नमस्कार दोस्तों, अभी एक फिर से एक न्यू वैकेंसी आई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भर्ती, जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल 500 पद है। इसकी फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप करें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस फॉर्म की भरने की तिथि कब से कब तक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं फॉर्म भर सकते हैं, वही फॉर्म भरने में इसकी फी कितनी है, SC/ST की फी कितनी है, OBC की फी कितनी है, सारा चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे दिए, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। या तो आप सर्च कर लेंगे फास्ट जॉब। आप जैसे ही फास्ट जॉब सर्च करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आएंगे तो यहाँ पे एक करेंट जॉब का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो करेंट जॉब का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लिखा रहेगा NICL असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको इसको डेट के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 18/7/2026 से लेकर के इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट 7/8/2026 तक है। इसकी फी पेमेंट की बात करेंगे तो लास्ट डेट 7/8/2026 को ही है। वही इसका एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे दिया गया रहेगा कि 27/8/2026 का इसका एग्जाम डेट भी रहेगा। वही इसका एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो यहाँ पे SC/ST PW के लिए 0 है, वही ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 है। वही इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 500 है। वही एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ एज लिमिट जो है 1/7/2026 तक आपका मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, वही मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। वही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दिया रहेगा कि आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर होनी चाहिए और 1/7/2026 के से पहले आपका कंप्लीट हो गया रहना चाहिए। वही किस स्टेट में कितना पोस्ट है और वही SC/ST OBC के लिए कितना पोस्ट है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। साथ में लैंग्वेज भी यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं SC के लिए 1 है, ST के लिए 0, OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, जेंडर के लिए 6, टोटल 14 पोस्ट है। वही बिहार में है, आप तो बिहार से है तो यहाँ से बिहार के लिए देख सकते हैं SC के लिए 2 है, वही ST के लिए 0 है, OBC के लिए 4 है और EWS के लिए 1 है और जेंडर के लिए 5 है। टोटल पोस्ट 15 है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट 12 है, 15 नहीं। यहाँ पे इस प्रकार से सारा पोस्ट का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे को रहना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक है टू अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑप्शन देना रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे नीचे की ओर सारा इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम जो यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका मिडिल नेम आपका है तो फिलअप करेंगे, नहीं है तो लास्ट नेम आप अपने यहाँ पे फिलअप करेंगे। इस प्रकार से आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। लास्ट नेम फिलअप करते ही यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिलअप करेंगे सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी है यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद डोमेन नेम यहाँ का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें gmail.com यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म यहाँ पे ईमेल आईडी जो यहाँ फिलअप करेंगे सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है RH6DZ यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका शो होगा, उस पर सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा। इस सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पहले आपको फिलअप करना होगा, जो कैप्चर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि J, उसके बाद H और Z78 तो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ कैप्चर फिलअप करेंगे PW, उसके बाद 5H3, उसका सेंड OTP पे यहाँ पे ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे भी ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी अपना ईमेल आईडी पे चेक कर लेंगे, जो भी ओटीपी आया होगा यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर क्लिक हेयर टू स्कैन करके आपको लाइव फोटो भी अपलोड करना है। पहले एक आप अपना पासपोर्ट साइज यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करके एक फोटो अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन से इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। तो इसको आप अपना मोबाइल फोन के थ्रू स्कैन करेंगे तो वहां पे एक लिंक आपका शो हो जाएगा। लिंक शो होने के बाद उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको फोटो शो हो जाएगा लेने के लिए। तो आप अपना फोटो यहाँ पे ले लेंगे। जैसे ही आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो ऑटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, आई कन्फर्म यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो आप अपना चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर शो हो जाएगा। आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आ जाने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन मिलेगा, इस नेक्स्ट के ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी ऑफ स्टेट कॉलेज चुनना है आपको, किस स्टेट से आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अपना स्टेट चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग, तो यहाँ पे आपको आता है तो यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज ऑफ द स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो हिंदी इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी चुन लेना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल या EWS, जिससे भी आप आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर SC से आते हैं तो SC पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसका ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो सारा यहाँ पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे आपको डायरेक्ट आ जाना है। फिर यहाँ पे आर यू पर्सन, यहाँ भी आपको नो कर देना है, विकलांग नहीं है तो। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे की ओर आ जाएंगे। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एक डाइवोर्स है या नहीं। अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप पहले से इस कंपनी में, इंश्योरेंस वाले कंपनी में आप काम किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, कभी एक्शन लिया गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू बिलोंग रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस आपके रिलीजन से आप आते हैं, यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। जिसमें से हिंदू से आते थे हिंदू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे को आना है, नीचे को आने का नेशनलिटी आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंस्टेंट टू आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, अगर आधार वेरीफाई करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप अपना बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर में यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड कौन सा देना चाहते हैं, बिहार में, अदर स्टेट तो अदर स्टेट भी चुन सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद तीसरा, यहाँ 3 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए कौन से एग्जाम सेंटर अपना चुनना चाहते हैं, मेंस के लिए भी आपको अभी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो अभी सिलेक्ट आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलेगा, 3 आपको यहाँ भी चुनना है। तो आप बिहार में एक ही है, इसलिए आपको दूसरा स्टेट आपको चुनना होगा, तो इसलिए आप दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा, इसके बाद दिल्ली के बाद आपको 3 बार में तीनों अलग अलग स्टेट आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। यहाँ पे झारखंड चुन लेंगे, झारखंड चुनने के बाद यहाँ पे रांची आ जाएगी एग्जाम परफॉर्मेंस। उसके बाद नीचे को आएंगे तो पर्सनल डिटेल्स में का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे को आने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्विन ब्रदर या सिस्टर यानी ज्वाइंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो मैरिड स्टेटस आपसे पूछेगा मैरिड है, अनमैरिड है, विंडो है, डाइवोर्स है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैरिड है तो मैरिड चुनेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फादर्स नेम फिलअप करना होगा, तो अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद आपसे एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। यहाँ पे एड्रेस 1 में आप अपना विलेज फिलअप कर देंगे, एड्रेस 2 में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिलअप कर देंगे और एड्रेस 3 में आप अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसका जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ भी वो सारा एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। फिलअप हो जाने के बाद आपको नीचे को आना है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो पहले आपका अकाउंट होल्डर नेम, तो आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर होगा आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देने के बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिलअप करेंगे। उसका बैंक एंड ब्रांच नेम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेविंग या करेंट यहाँ पे अकाउंट है, तो सेविंग है तो सेविंग अकाउंट, करेंट है तो करेंट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, तो आप अपना आईएफएससी कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। आईएफएससी कोड यहाँ पे फिलअप करने के बाद नीचे को आपको आ जाना है। एक बार यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको देना होगा। तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लिए थे, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इसमें से जो भी आपका है, साइंस है तो साइंस पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, अब कब के डेट में आप पास हुए थे यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला हुआ था, जितना भी परसेंटेज आपको मिला होगा यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपको क्लास या ग्रेड मार्क्स आपको पूछा जाएगा, तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास, तो अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप पीजी किए हुए हैं या अदर कोई डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आएंगे तो यहाँ पे अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू विश टू अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, आपको पहले से आपको ट्रेनिंग लेना है अगर एग्जामिनेशन के लिए तो यस करेंगे, अगर नहीं लेना है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो भी लैंग्वेज आ रहा है, हिंदी आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे रीड राइट, इसमें से जो आ रहा है आपको यहाँ पे इस प्रकार से इस पे क्लिक कर देंगे। वही आपको इंग्लिश भी आ रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश फिलअप कर देंगे, इस प्रकार से इंग्लिश अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ भी रीड आ रहा है आपको, पढ़ने आ रहा है, लिखने आ रहा है और बोलने आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों पे टिक मार देंगे। अगर अदर कोई आपको लैंग्वेज आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक फिलअप करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल्स जो भी आपने फिलअप किए रहेंगे सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर सभी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो आप नीचे को आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसका फिर से ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लेफ्ट थंब का यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन में क्या आपको फिर रिटर्न में लिख करके यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आप अपना डाउनलोडिंग पहले कर लेंगे, उसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। तो डाउनलोडिंग करने के लिए यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोडिंग कर लेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर आपको हम बता देते हैं कहाँ पे रहेगा।
इसको आप नीचे की ओर आ जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 12 नंबर पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। तो यहाँ पे आई आपका जो नाम रहेगा, यहाँ नाम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी टू एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। ये आपको इतना लिखना है, उसको इसी को आपको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो उसको लिख करके आप अपने ब्लैक पेन के थ्रू यहाँ पे स्कैन करके आप अपना अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वही इसको आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वही आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।